अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। डियर, जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर उस वीडियो का लिंक आप देखना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन में भी आप जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। डियर, अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूँ तो आज के लेक्चर में थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 के ही क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँगा। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, इजी है और शार्ट से क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 9 से लेके 12 तक जो है ना वो आज के लेक्चर में जो है ना वो कंप्लीट सॉल्व करूंगा। यही हमारे पास जो फाइंडिंग लिमिट्स वाला पोर्शन है, इसी को जो है ना आज के लेक्चर में भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी पे sin 2x और बटे में भी आपके पास यहाँ पे x है। कहता है कि लिमिट जो है ना वो यहाँ पे फाइंड आउट करें। देखिए डायरेक्ट जो है ना वो लिमिट अप्लाई नहीं करवा सकता, क्योंकि डायरेक्ट मैं अगर x के इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करता हूँ तो बटे में इन्फिनिटी या ये मेरे ख्याल से जो है ना वो आपको इन्फिनिटी आंसर ही मिलेगा, आपको कोई इसकी लिमिट जो है ना वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin 2x। अगर sin 2x की मैं बात करूं तो ये आपके पास जो फंक्शन है इसकी वैल्यू -1 और 1 के दरमियान एग्जिस्ट करती है। पहले भी आपको बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि साइन यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास फंक्शन है, इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो -1 से लेके जो है ना वो 1 के दरमियान इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है साइन फंक्शन की। इसके साथ कोई भी ये 2x इसके साथ कोई भी एंगल दिया हुआ उसने। ठीक है, अब यहाँ पे देखें भी बेसिकली हमारे पास sin 2x तो ये फंक्शन तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन इसके बटे में x भी है, तो हम फिर यहाँ पे भी हमें x बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इसके बटे में x बनाने के लिए हमें ओब्वियसली जो है उसको x के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी x के साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी जो है ना वो x के साथ ही इसको डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी ये 1/x बन जाएगा, इसको यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए जी, हमने यहाँ पे बेसिकली यूज़ हो रहा है सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम क्या है, मैंने वो भी लेक्चर अपलोड किया, वो बड़ी डिटेल से मैंने बताया हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ पे आई बटन में आप जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सैंडविच थ्योरम कहता है जनाब g(x), h(x) और सॉरी फर्स्ट जगह ये आपके पास f(x), ये g(x) और ये h(x) है। कहता है कि अगर आप f(x) की लिमिट फाइंड आउट करते हैं और आप h(x) की लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो उन दोनों का जो आंसर होगा वही आंसर होगा g(x) का। जो इसका आंसर होगा, जो इसका आंसर आएगा, वो दोनों तो आपस में इक्वल होंगे और फिर ये आंसर भी इन दोनों के आंसर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे सैंडविच थ्योरम में नज़र आ रहा है, फर्स्ट ये f(x) है, ये g(x) है, ये h(x) है। f(x) और h(x) की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा हम कहेंगे बाय सैंडविच थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि f(x) और h(x) की लिमिट इज इक्वल टू आपके पास g(x) होती है, तो जो इन दोनों का आंसर आएगा हम कहेंगे ये भी उसी के इक्वल है बाय सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से पहले जाना इसकी आप लोग इसकी जाना वो लिमिट यहाँ पे अप्लाई करवा दें, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास -1/x है फंक्शन, इक्वल टू -1 वैसे का वैसे आ जाएगा, x से आप इन्फिनिटी पुट करें तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी आपके पास का आंसर आएगा 0। अब इस फंक्शन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी जो है ना आप वो लिमिट अप्लाई करवाएं, लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी पे 1/x विच इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0। इसका आंसर भी 0 आ गया, दोनों का आंसर 0 इक्वल ही आना चाहिए, यही सैंडविच थ्योरम है। तो यहाँ पे लिखें जी बाय सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच बहुत अच्छी चीज़ है जी। अच्छा देखें, यहाँ पे सैंडविच थ्योरम के जरिए हमने ये पढ़ा कि अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल है तो ये भी उसके इक्वल होगा। तो sin 2x ये आपके पास जो फंक्शन था sin 2x/x, देखिए जी लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी sin 2x/x विच इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ चुका है जी क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू -इन्फिनिटी cos थीटा और बटे में आपके पास है 3 थीटा। तो यहाँ पे भी जो है ना वो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया cos थीटा, इसकी वैल्यू भी जो है ना वो -1 से 1 तक जो एग्जिस्ट करती है, तो ये आपके पास है cos थीटा लिखें, इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के दरमियान एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, यहाँ पे अब बटे में डिनोमिनेटर में आपके पास 3 थीटा है, तो 3 थीटा से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा -1/3 थीटा लेस आर इक्वल टू cos थीटा ओवर 3 थीटा लेस आर इक्वल टू 1/3 थीटा। अब देखें जी, ये आपके पास यहाँ पे इसकी लिमिट चेक करें,
इसकी लिमिट जो है ना एट एक्स थीटा अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी पे चेक करें, जो आंसर आएगा हम कहेंगे इसकी भी वही लिमिट है, इसका भी वही आंसर है। तो देखें जी यहाँ पे चेक कर लेते हैं सबसे पहले लिमिट थीटा अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस वन ओवर थ्री थीटा इज इक्वल टू माइनस वन ओवर थ्री इंटू माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी जो थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी उसको इन्फिनिटी ही कर देगा, क्योंकि इन्फिनिटी देखें खुद एक इन्फिनिटी जिसको हम नहीं जो है ना वो चेक कर सकते, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू चलती जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। तो इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस समथिंग प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, समथिंग माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, समथिंग मल्टीप्लाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रहेगा ना, तो ये सारा इन्फिनिटी हो जाएगा और माइनस वन ओवर इन्फिनिटी वो जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर भी जीरो आ चुका। इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी वन ओवर थ्री थीटा पे अप्लाई करवाएं तो ये भी आपके पास वन ओवर थ्री इंटू माइनस इन्फिनिटी, ये भी जीरो हो जाएगा। तो जब इन दोनों का आंसर जीरो है तो फिर बाय सैंडविच थ्योरम इसका आंसर भी जीरो होगा। बाय अच्छा जी सैंडविच थ्योरम, बाय अंडा ब्रेड थ्योरम। देखें जी जनाब यहाँ पे हो गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी कॉस थीटा ओवर थ्री थीटा विच इज इक्वल टू जीरो, इसका आंसर भी जीरो आ गया जी। डी देखें भी अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, लिमिट टी अप्रोच करता है माइनस इन्फिनिटी पे टू माइनस टी प्लस साइन टी ओवर टी प्लस कॉस टी। तो देखें जी यहाँ पे टी है तो टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे जो है ना वो टी की जगह पे इन्फिनिटी अप्रोच करवा देते हैं, डायरेक्टली पुट कर देते हैं, यहाँ पे टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो फिर आंसर इन्फिनिटी में आ जाएगा। हमें इस तरह से जो है ना लिमिट हमें नहीं मिलेगी, इसका आंसर नहीं मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से टी को रिमूव करेंगे, टी को यहाँ से हटाएंगे इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से टी खत्म करने के लिए टी से जो है ना वो अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये यहाँ से टी खत्म हो सकता है, यहाँ पे टी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अगर टी में यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा यहाँ पे भाई टू ओवर टी माइनस टी कॉमन लिया तो ये आ गया अभी आपके पास, ये आ गया यहाँ पे भाई माइनस वन, क्योंकि टी ऑलरेडी बाहर है तो ये माइनस वन यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे जो है ना वो बन जाएगा साइन टी ओवर टी। ठीक है जी, देखिए टी मैंने बाहर कॉमन लिया, यहाँ से जो है ना वो टी को हटाने के लिए, तो अब टी को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपके पास यही चीज़ बनेगी। टी को इससे मल्टीप्लाई किया तो टी टी से कैंसिल, दो बच गया, माइनस ये जो है ना वो टी एक बार टी प्लस टी टी से कैंसिल साइन टी बच गया, चीज़ वही है। हमने जो है ना इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से किया, यहाँ से भी टी कॉमन ले तो टी कॉमन तो यहाँ पे वन बच गया, वन प्लस तो यहाँ पे डिवाइड होगा टी, क्योंकि टी डिवाइड होगा, टी टी से कैंसिल होगा, फिर कॉस टी बचेगा और टी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे फिर टी आएगा। इस तरह हम लोग कर सकते हैं। इसको जो है ना बेसिकली कहते हैं गोल्डन रूल, जिस चीज़ से हम जो ना डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाते हैं उसी चीज़ से हम ऊपर और नीचे जो है ना उसको करवाते हैं जी। तो देखें जी ये हमारे पास यहाँ पे हो चुका। आप देखें लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये टी वाले टी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा जी टू ओवर टी माइनस वन प्लस साइन टी ओवर टी, और बटे में आपके पास क्या बचेगा जी वन प्लस कॉस टी ओवर टी बच जाएगा। देखें जी ये आपके पास जो है ना टू ओवर टी है, तो यहाँ पे लिखें जी अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करवा देता हूँ तो इस फंक्शन में लिमिट अप्लाई करवाता हूँ तो ये आपके पास बनेगा, या फिर इस तरह से करें अलग से आप लिमिट अप्लाई करवा देते हैं। लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टू ओवर टी माइनस लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी आपके पास वन है प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी साइन टी ओवर टी। बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो बटे के अंदर डिनोमिनेटर में भी दोनों फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करवा देते हैं अलग से। तो ये बन जाएगा जी लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी वन प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी कॉस टी ओवर टी। अब देखें जी यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो फंक्शन हमारे पास टू ओवर टी है, टी की जगह पे जब मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा जीरो। उसके बाद माइनस किसी भी जो है ना वो उसको कांस्टेंट नंबर पे लिमिट अप्लाई करवाते हैं, उस पर जो है ना वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तो वो एज इट इज़ आ जाता है, तो जीरो माइनस वन वैसे का वैसे आ जाएगा। प्लस
साइन टी ओवर टी लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। ये चीज़ हम जो है वो पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, साइन के साथ कोई भी एंगल मौजूद था तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के दरमियान एग्जिस्ट करती है। हमने सैंडविच थ्योरम लगा के उसकी लिमिट फाइंड की जो कि 0 आई थी, तो इसकी भी 0 ही आएगी। आप चेक कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं 0 प्लस 0 ओवर लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये भी 1 है तो 1 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी कॉस टी ओवर टी। तो cos t ओवर टी कास फंक्शन पे भी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में, ये तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने अभी चेक किया कि कास पे हमने सैंडविच थ्योरम अप्लाई करवा के चेक किया तो उसका आंसर 0 आ रहा था, तो यहाँ पे भी इसका आंसर 0 ही आएगा, तो ये 0 आ गया। तो ये बन जाएगा भी -1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू -1। ये आंसर आ चुका जी क्वेश्चन नंबर 11 का। डियर, अगर आपको एक पॉइंट भी वीडियो का अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अगर आपको कहीं से किसी पॉइंट की समझ नहीं आती आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है ना वो इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो है ना वो नंबर भी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप जाके जो है ना रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। डियर देखें भी आज के लेक्चर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r प्लस साइन r ओवर 2r प्लस 7 माइनस 5 साइन r। देखिए जी, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। ये भी बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, इसी तरह से करें इस तरह पहले कर चुके हैं। यहाँ पे r मौजूद है, r की जगह पे डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ पे भी पुट करेंगे, हमें जो है वो आंसर इन्फिनिटी में मिलेगा। आंसर नहीं मिल सकता, लिमिट हम फाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे पहले यहाँ से r को रिमूव करेंगे। तो r को जो है ना वो कैसे रिमूव करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया, या तो r जो है ना वो कॉमन लेने या फिर r से डिवाइड कर लें, आपकी अपनी मर्जी। तो r कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1 और ये बन गया भाई साइन r ओवर r। बड़े में भी r को लिया कॉमन तो यहाँ पे बच गया 2 प्लस ये बन गया भाई 7 ओवर r माइनस 5 साइन r ओवर r बन गया। ठीक है जी। आर का यहाँ पे भी कॉमन ली, यहाँ पे भी कॉमन ली, आर को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही फंक्शन बनेगा। आर को 1 से मल्टीप्लाई किया आर प्लस आर से कैंसिल साइन आर, यहाँ पे भी आर को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आर प्लस आर से कैंसिल 7 बच गया माइनस आर से कैंसिल 5 साइन आर। आगे देखिए जी, ये आपके पास लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आर से घर गया जी कैंसिल, ये बच गया जी 1 प्लस साइन आर ओवर आर और बटे में आएगा जी 2 प्लस 7 ओवर आर माइनस 5 साइन आर ओवर आर। अब यहाँ पे भी जो है ना इन दोनों पे डिफरेंट अलग अलग लिमिट अप्लाई करवाते हैं, यहाँ पे भी अलग अलग लिमिट अप्लाई करवाते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा जी, यहाँ पे अप्लाई करवाएं लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन आर ओवर आर। बटे में आ जाएं जी, डिनोमिनेटर में बात करते हैं। यहाँ पे भी क्या बनेगा, लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 प्लस लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 7 ओवर आर माइनस लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हाँ जी ये 5 क्योंकि कांस्टेंट है 5 को बाहर भी लिख सकते हैं या वैसे भी लिख लो, कोई मसला नहीं, 5 साइन आर ओवर आर। देखें जी, अब लिमिट जब हमने यहाँ पे अप्लाई करवा देनी है तो देखें हमारे पास क्या आंसर आएगा। ये आपके पास 1 है तो 1 पे जो है ना वो 1 का आंसर 1 का 1 ही आएगा प्लस लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के दरमियान एग्जिस्ट करती है, सैंडविच थ्योरम लगाएंगे आंसर 0 आ जाएगा। पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 9 में कर चुके हैं साइन वाला फंक्शन। ओवर 2 पे लिमिट अप्लाई करवाएं आंसर 2 ही आएगा प्लस लिमिट आर अप्रोचेस इन्फिनिटी, आर की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे 7 ओवर इन्फिनिटी 0 आ चुका माइनस ये भी जो है ना वो साइन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 में कर चुके हैं, इसका आंसर भी 0 आएगा तो ये लिखे जी 0। ये आ गया जी 1 ओवर 2। यही हमारे पास आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर है। यही लास्ट क्वेश्चन, सिंपल थे, इजी थे। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली और अपने क्लासमेट्स को लाजमी शेयर किया करें। अच्छी बात को शेयर करना सदका है, टिकटॉक वीडियोज़ भी तो आप लोग शेयर करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।